सिनर्जी का ऑनलाइन एग्जाम देते देते जो है मेरा इंटरनेट कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। मैंने ऑलमोस्ट 150 क्वेश्चंस कर दिए थे और जो है मेरा इंटरनेट कनेक्शन चला गया और मेरा पेज वहीं पे अटक गया। सो अगर ऐसा आपके साथ होगा तो आप क्या कर सकते हैं उससे बचने के लिए, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, जैसा आपने थंबनेल्स में देखा ही होगा, मैं इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स दूंगा जो आपको हेल्प करेंगी टू क्लियर योर सिनर्जी एग्जाम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टिप नंबर 1। टिप नंबर 1 ये है कि आपका जब सिनर्जी का एग्जाम होगा तो उससे 2-3 दिन पहले की आपको डेट पे एक मॉक टेस्ट मिलेगा। ठीक है, मॉक टेस्ट मींस एक सैंपल टेस्ट होता है जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि आपको किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे और आपको कैसे सिनर्जी के एग्जाम के लिए फॉर्मेट रेडी करना है, प्रिपेयर होना है, क्या क्या आपकी कनेक्शन स्टेबिलिटी आपको उसमें चेक करनी होती है, फिर आप कौन सा ब्राउजर उसमें यूज करेंगे, कौन सा सिस्टम उसमें यूज करेंगे, वो सब जो है चीजें, और कैसे आपकी टाइमिंग चलेगी, कैसी मार्किंग्स होंगी, वो सब चीजें आपको मॉक टेस्ट में देखने को मिल जाएगी। अब टिप नंबर 1 में मॉक टेस्ट क्यों है, सिनर्जी ने अपनी जो गाइडलाइंस है उसमें साफ साफ मेंशन किया है अगर आप मॉक टेस्ट को ढंग से देंगे तो वो आपका जो फाइनल स्कोर होगा, जो आप सिनर्जी का एक्चुअल एग्जाम देंगे, उस मॉक टेस्ट के मार्क्स आपके फाइनल एग्जाम में कुछ वेटेज दे सकते हैं। सो अपना जो मॉक टेस्ट है उसको लाइटली मत लीजिएगा। उसमें ऑलमोस्ट 15 to 30 क्वेश्चंस आई गेस, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नंबर, बट 15 to 30 क्वेश्चंस उसमें आते हैं। ठीक है, और उसको लाइटली बिल्कुल ना ले, क्योंकि अगर आप 1 या 2 मार्क्स से भी रह रहे होंगे तो मॉक टेस्ट में जो आपके मार्क्स आए होंगे वो वहां पे आपको वेटेज दे सकते हैं। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, जो मॉक टेस्ट आप जिस कंप्यूटर या लैपटॉप से देंगे, पहली बात, आप एग्जाम किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप से दे सकते हैं। आप अपने स्कूल के, अपने कॉलेज के या किसी भी अपने दोस्त के लैपटॉप से कहीं से भी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन जिस भी लैपटॉप या पीसी से आप मॉक टेस्ट देंगे उसी लैपटॉप या पीसी से आपको सिनर्जी का ऑनलाइन एग्जाम भी देना होगा। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, ये भी उन्होंने अपनी गाइडलाइंस में क्लियरली जो है मेंशन करा हुआ है। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड टिप। टिप नंबर 2 इज, आपको उसमें नॉटिकल के मींस डेक डिपार्टमेंट के एंड द इंजन डिपार्टमेंट दोनों के 50-50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ओवरऑल 100 क्वेश्चंस आर देयर। तो 100 क्वेश्चंस आप, 100 मार्क्स आप जो है आउट ऑफ 200 इजिली कवर कर सकते हैं। कैसे, जो आपको मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में जो है ऑनलाइन प्रैक्टिस के क्वेश्चंस दिखाए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के, जो जीपी रेटिंग में भी आते हैं। आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा। ठीक है, आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप जो जीपी रेटिंग में पढ़ रहे हैं उसको एकदम ढंग से पढ़िए। और वन मोर थिंग, जो अभी हमारी बुक का रिवाइज्ड एडिशन चल रहा है, जो जीपी रेटिंग की बुक है, वो कुछ ज्यादा खास नहीं है। जो इससे प्रीवियस एडिशन था, उस एडिशन में क्या था, जो डेक और इंजन डिपार्टमेंट की दोनों बुक थी, उनके एंड में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के जो वो थे फॉर्मेट उन्होंने प्रोवाइड करे हुए थे, क्वेश्चंस कुछ प्रोवाइड करे हुए थे, कुछ नहीं हद तक उन्होंने जो है हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज जो है उसमें प्रोवाइड करे हुए थे, ताकि आप जो है अपने जीपी रेटिंग के एग्जिट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सके। तो जो इससे पहले की एडिशन थी बुक की, जीपी रेटिंग की जो रिवाइज्ड एडिशन इससे पहले वाला था, वो आप अगर कहीं से अरेंज कर सकते हैं तो उसके सबसे लास्ट वाले जो पेजेस है वहां पे आप जाके क्वेश्चंस देखेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। मेरे पास डेक डिपार्टमेंट के हैं कुछ पेजेस, पीडीएफ है मेरे पास उसकी, वो मैं अपने जो है टेलीग्राम के चैनल पे अपलोड कर दूंगा और आप जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मेरा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करके वो पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। देन द थर्ड टिप नंबर 3 इज नेगेटिव मार्किंग। ओके, सो इसमें जो है सिनर्जी ने नेगेटिव मार्किंग रखी हुई है। तो नेगेटिव मार्किंग कितने की है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि वो जय माता दी वाला कॉन्सेप्ट होता है कि अगर नहीं आ रहा है तो टिक लगा दो, तुक्के से जो है सही हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसे ही तुक्के लगाते गए तो अगर आप जैसे आपने 4 क्वेश्चंस गलत कर दिए तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। तो आपका एक क्वेश्चन जो है अगर आपने सही करा होगा तो वो उससे डिडक्ट हो जाएगा,
माइनस हो जाएगा, 1 मार्क्स आपका माइनस हो जाएगा अगर आप जो है 4 क्वेश्चन गलत करते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है जैसे हमने एक क्वेश्चन किया तो एक क्वेश्चन हमारे सामने आया, हमको उसका आंसर नहीं आता है, ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन आया तो वो भी हमको नहीं आ रहा है। अब जरूरी तो नहीं है कि सारे क्वेश्चंस हमको आएंगे, फिर थर्ड क्वेश्चन आया वो भी नहीं हमको आ रहा है, तो ऐसे करके क्या होता है, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फिर हम जो है रैंडमली आंसर्स पे क्लिक करने लग जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पेशेंस बना के रखना है, अपने दिमाग से काम लेना है और जिस क्वेश्चन के बारे में आप 100% श्योर है सिर्फ उसी के आंसर को आप टिक कीजिए, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग से बचें, अदरवाइज अगर आप ऐसे ही रैंडमली टिक करते जाएंगे तो आपका स्कोर काफी लो हो सकता है। अगर इट वेंट बिलो 150 तो आप पास नहीं हो सकते हैं। मिनिमम जो है 150 इसका कट ऑफ है आउट ऑफ 200। सो अवॉइड नेगेटिव मार्किंग, अवॉइड अटेम्प्टिंग दोज क्वेश्चन विच यू आर नॉट श्योर अबाउट। ओके, जो आपको नहीं आते हैं उसको छोड़ दीजिए, जिसके बारे में आप 100% श्योर है उसको आप जो है आंसर उसका टिक कीजिए। ओके, दिस इज द थर्ड टिप। नाउ द टिप नंबर 4 इज, एग्जाम में आपको कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग्स होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको साथ में पेपर और पेन लेके बैठना पड़ेगा। आपको जो पेपर और पेन होगा वो पहले आपको कैमरा में शो कर देना है कि ताकि उनको लगे कि आप जब नीचे लिख के कुछ कैलकुलेशंस कर रहे हैं, नीचे देख के कुछ कैलकुलेशंस कर रहे हैं और उस टाइम पे आपकी कोई रैंडम फोटो उन्होंने क्लिक कर ली या रिकॉर्डिंग जो भी चल रही है तो उसमें उनको ऐसा ना लगे कि आप कुछ अनऑथराइज चीज कर रहे हैं, कोई गलत चीज कर रहे हैं, कहीं वो आपको टर्मिनेट ना कर दे। सो इट्स बेटर फॉर यू टू शो योर पेन एंड पेपर टू द कैमरा बिफोर स्टार्टिंग योर एग्जाम दैट आई एम हैविंग दिस पेन एंड पेपर फॉर डूइंग द सॉल्यूशंस। ओके, तो दिस इज द टिप नंबर 4। आप अपने पास पेन और एक पेपर रखिए, ठीक है, उसमें आप जो है सॉल्यूशन कर सकते हैं। उन क्वेश्चंस पे टाइम वेस्ट ना कीजिए जिनके बारे में आपको पता नहीं है। जैसे कुछ क्वेश्चंस आ गए, रीजनिंग के क्वेश्चंस आ गए, एप्टीट्यूड क्वेश्चंस आ गए और आपको लगता है कि आप कहीं ना कहीं इसको कर लेंगे लेकिन आप 100% श्योर नहीं है, तो उस पर आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। वैसे यू विल गेट इनफ टाइम, 180 मिनट इज द इनफ टाइम, बट स्टिल रिस्क नहीं लेना चाहिए। मैंने जब एग्जाम दिया था तो मेरे पास 2 घंटे बचे हुए थे, ओके, जब मेरा कंप्लीट हो गया था, क्योंकि नेविगेशन जीपी रेटिंग के क्वेश्चन मेरे को आते थे ढंग से, तो मैंने जो है वो 100 क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी जो है कंप्लीट कर दिए थे, तो उस वजह से आई गॉट इनफ टाइम। बट आई एम स्टिल टेलिंग यू, कीप द पेपर एंड पेन विद यू टू डू द सॉल्यूशंस। ओके, क्वेश्चंस सॉल्यूशन करने के लिए पेन और पेपर अपने पास रखिए, वो आपके लिए काफी ईजी कर देगा। सो फ्रेंड्स, व्हाट हैपेंड विद मी वाज, जब मेरा एग्जाम में दे रहा था सिनर्जी का, तो ऑल ऑफ अ सडन जो है मेरा इंटरनेट कनेक्शन चला गया लैपटॉप में से, क्योंकि मैं फोन के कनेक्शन के थ्रू चला रहा था और जियो का नेटवर्क था तो कनेक्शन चला गया। अब सिनर्जी ने अपनी गाइडलाइंस में दे रखा है कि अगर 5 मिनट से ऊपर नेट की प्रॉब्लम की वजह से कुछ हुआ तो एग्जाम एलिमिनेट हो जाएगा। सो आई गॉट स्केर्ड, वेरी स्केर्ड एट दैट टाइम। तो फिर मैं वेट करता रहा कि मेरा कनेक्शन वापस आ जाए। मैंने अपना इंटरनेट बंद करा, फिर से दोबारा हॉटस्पॉट कनेक्ट करा। 5 मिनट नहीं हुए थे, 2 मिनट हुए थे, आई गेस 2-2.5 मिनट। उसके बाद क्या हुआ, फिर से वो एग्जाम का पेज, मैंने 150 क्वेश्चंस कर दिए थे उस टाइम। उसके बाद फिर क्या हुआ कि दोबारा से पेज रिफ्रेश हुआ एंड आई वाज लकी इनफ कि जितने भी मैंने 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे वो वहीं से कंटिन्यू हुआ, फिर स्टार्टिंग से नहीं आया। सो मैं आपको ये चीज इसलिए बता रहा हूं, आप मेक श्योर कीजिए कि आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो प्रॉपर हो, ठीक है, उसको ढंग से चेक करके तब जो है अपना एग्जाम स्टार्ट कीजिए। इंटरनेट का कुछ भी, उसके लिए सिनर्जी जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है, क्योंकि उन्होंने पहले से ही अपनी जो है गाइडलाइंस में मेंशन करा हुआ है कि आपको अपना इंटरनेट कनेक्शन जो है इतनी स्पीड तक का होना चाहिए, इतने एमबीपीएस का होना चाहिए। आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नंबर, बट इतने एमबीपीएस का होना चाहिए। सो आप मेक श्योर कीजिए आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी पुअर ना हो। अगर एग्जाम के बीच में चली गई, सो नो वन कैन डू एनीथिंग फॉर दैट। आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे और सिनर्जी भी कुछ नहीं कर पाएगी, ठीक है। सो दैट्स अबाउट द इंटरनेट कनेक्शन। सो दीज वर द 5 टिप्स आई वॉन्ट टू गिव यू फॉर योर सिनर्जी ऑनलाइन एग्जाम। ये 5 टिप्स आपको हेल्प करेंगी। So thank you so much guys, thanks for watching. I hope this video will help you little bit in your exam.